नामी आलोंग पार पहुंचती है और वो आलोंग को अपना लूटा हुआ खजाना देती है। सब पायरेट्स खुश हो जाते हैं। जॉनी यूसुफ दोनों जोरो को आलोंग पार जाने से रोकते हैं। वो जोरो को रस्सी से बांध देते हैं और फिर आलोंग पार से कोकोयाशी की तरफ जाते हैं। तभी उन्हें आलोंग के पायरेट देख लेते हैं। जॉनी यूसुफ समुद्र में कूद के भाग जाते हैं, लेकिन जोरो पकड़ा जाता है। जॉनी यूसुफ कोकोयाशी के पास वाले गाँव गोसा विलेज पहुंचते हैं और वो विलेज की हालत देख के शौक हो जाते हैं। तभी वहाँ एक पायरेट आता है। जॉनी यूसुफ को अकेला छोड़ के भाग जाता है। यूसुफ डर जाता है और अपनी जान बचा के भागता है। तभी एक छोटा लड़का यूसुफ को अड़ंगी दे के नीचे गिरा देता है और फिर यूसुफ का सर काटने ही वाला होता है। तभी वहाँ नामी की फोस्टर सिस्टर नोजी को आती है और यूसुफ को बचा लेती है और पायरेट को गलत डायरेक्शन में भेज देती है। जोरो को आलोंग के सामने पेश किया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें लूफी, सांजी और यासाकू खाना खाते हुए दिखाते हैं। तभी वहाँ खाने की खुशबू सुन के मोमो नाम का एक सीकाऊ आ जाता है और सोचता है उसे खाने को कुछ मिलेगा, लेकिन लूफी और सांजी दयालु होते हैं तो वो सीकाऊ को पेट भर के लात घुसे खिलाते हैं। जोरो नामी को आलोंग के साथ देखता है और पानी में कूद जाता है। नामी जोरो को बचा लेती है और उसके बाद जोरो को पीट देती है। जोरो नामी को टेस्ट कर रहा होता है कि नामी वाकई सच बोल रही थी कि उसे स्ट्रॉ हैट से कुछ लेना देना नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता स्ट्रॉ हैट जिए या मरे। वही पायरेट जो यूसुफ का पीछा कर रहा होता है वो आलोंग को बताता है कि ये ढक्कन अकेला नहीं है, इसके साथ दोनों मोने और भी हैं। उसके बाद आलोंग को कोकोयाशी विलेज चला जाता है। नामी मौके का फायदा उठा के जोरो को आजाद कर देती है। आलोंग देखता है कि गेंजो के पास हथियार है और वो समझता है कि अगर कोई हथियार अपने पास रखता है तो इसका मतलब वो आलोंग से विद्रोह कर रहा है। इसीलिए आलोंग गेंजो की पिटाई करता है और विलेज वालों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करता है। जैसे ही आलोंग गेंजो को जमीन पर पटकने वाला होता है तभी यूसुफ आलोंग पर अपने स्लिंग शॉट से हमला करता है। आलोंग गुस्से में पूरा घर उखाड़ देता है और यूसुफ के साथ पूरे घर को साइड पर फेंक देता है। यूसुफ भाग जाता है। सारे पायरेट यूसुफ का पीछा करते हैं। पकड़ो उसको जाके, वरना मैं तुम्हारी पिट्टी कर दूंगा। नामी कोकोयाशी यानी अपने विलेज आती है। नोजी को उसे बताती है कि यहाँ आलोंग आया था और उसी ने गेंजो की ये हालत करी है। सीन शिफ्ट होता है। जमीन पर आलोंग के पायरेट मार खा के पड़े हुए होते हैं और इनकी ये हालत करने का क्रेडिट जोरो को जाता है। लूफी, सांजी मोमो को यूज करते हैं और अपनी बोट को घोड़ा गाड़ी बना देते हैं ताकि वो आलोंग पार जल्दी से पहुंच सके। मोमो मनी मनी तीनों को गालियां दे रहा होता है। आलोंग अपने ठिकाने पर पहुंचता है और देखता है कि उसके सारे पायरेट जमीन पर धूल खा रहे होते हैं। वो एक बंदे से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था। क्या नहीं बताता। वो बताता है कि हमारी इस हालत का जिम्मेदार जोरो है। तभी चियो आलोंग पायरेट्स का एक बंदा यूसुफ को घसीटता हुआ आलोंग पार लाता है। हैचन जोरो को कोकोयाशी छोड़ देता है। हैचन भी आलोंग पायरेट्स क्रू में होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि आलोंग पार में क्या हुआ है क्योंकि वो उस वक्त वहाँ था ही नहीं। यूसुफ डरा हुआ होता है कहीं आलोंग उसे जान से ना मार दे। तभी कुरोबी आलोंग को बताता है कि जोरो की किसी ने मदद करी है, वरना वो इतनी आसानी से यहाँ से कैसे आजाद हो सकता है। उसे नामी पर शक होता है। तभी नामी वहाँ पर आ जाती है और उसके डाउट क्लियर करती है। तभी हैचन वहाँ पर पहुंचता है और कहता है कि ये सब किसने किया। आलोंग कहता है जोरो ने। हैचन ये सुन के गुस्सा होता है और फिर सोचता है कि एक मिनट, यहाँ पर एक लड़का था, उसे मैंने शायद कोकोयाशी छोड़ दिया। उसके हरे बाल थे, उसके बाद तलवार भी थी। वही तो जोरो था गधे। यूसुफ के पिछवाड़े में खुजली होती है। वो अपनी स्लिंग शॉट बाहर निकालता है और हमला करने की सोचता है। नामी ये देख लेती है और यूसुफ को पीट देती है। नामी कुरोबी से चाकू लेती है यूसुफ को मारने के लिए। यूसुफ वहाँ स्मोक कर देता है और वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन नामी स्मोक होते हुए भी यूसुफ को चाकू मार देती है। यूसुफ पानी में गिर जाता है। ये सब जॉनी देख लेता है और रोता है। यूसुफ डरपोक लोड़ू था, लेकिन जैसा भी था साला उनका भाई था यार। यासाकू, सांजी, लूफी आलोंग पार पहुंच जाते हैं, लेकिन मोमो की बत्ती गुल होने की वजह से उसे कुछ नहीं दिखता। वो बोट को क्रैश कर देता है। बोट हवा में उड़ती है, जंगल में घुस जाती है। बीच में जोरो आ जाता है तो वो उसे लिफ्ट दे देते हैं। पैदल कितना चलेगा, थक गया होगा, पैदल चल के चला जा। और आगे जाके चट्टान से भिड़ के ठुक जाते हैं। जोरो कहता है जल्दी चलो, हमें नामी को बचाना होगा। तभी वहाँ जॉनी आता है और कहता है यूसुफ भैया अब नहीं रहे, नामी दीदी ने उन्हें शमशान पहुंचा दिया। लूफी जॉनी का गिरबान पकड़ता है और कहता है तुझे क्या लगता है कि सारे पायरेट्स मरने के बाद शमशान जाते हैं? कुछ हमारी तरह भी होते हैं नेक दिल जो स्वर्ग जाना डिजर्व करते हैं। यूसुफ जरूर स्वर्ग में होगा। जॉनी कहता है चूती वो नर्क होता है, मैं शमशान कह रहा हूँ। पहले बात को समझा कर फिर बोला कर, मरने के बाद शमशान ही जाते हैं सभी। जोरो जॉनी की बात ध्यान से सुन रहा होता है। लूफी को नींद आ जाती है। तभी वहाँ नामी आ जाती है और उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। लूफी वहीं जमीन पर सो जाता है और नामी उन पर चिल्लाती है और वहाँ से चली जाती है। जॉनी, यासाकू जोरो को कहते हैं कि अब क्या करना है भाई। जोरो कहता है जो लूफी कहेगा मैं वही करूंगा। यासाकू कहता है कि तू राह देख और हम जा रहे हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, और वो वहाँ से चले जाते हैं। सांजी जोरो को कहता है कि नामी क्यों रो रही थी। जोरो कहता है मुझे क्या पता। सांजी कहता है कि तुझे नहीं मालूम तो किसे मालूम है, खुद जाके क्यों नहीं पूछ लेता अपनी मम्मी से।
नामी मेरी मम्मी नहीं तेरी भाभी है। यूसुफ वहाँ आ जाता है लेकिन तब तक जोरो और सांजी एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और यूसुफ बीच में आके पिस जाता है। कोलैटरल डैमेज। देखा साथ ही साथ मैं तुम्हें एजुकेट भी कर रहा हूँ, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, चलो कोई नहीं कमेंट सेक्शन में बोल देना। सांजी जोरो लूफी यूसुफ को जिंदा देख खुश हो जाते हैं, कम से कम लूफी तो खुश है। यूसुफ उन्हें सब कुछ बताता है कि कैसे नामी ने यूसुफ को मारने की एक्टिंग करी। नामी ने यूसुफ को जख्मी करने की जगह अपना ही हाथ जख्मी कर लिया था और यूसुफ को पानी में फेंक के उसे वहाँ से भागने का मौका भी दिया। यूसुफ नोज़ुको को देखता है, सामने से साइड हटो बे। वहाँ नोज़ुको आती है और उन्हें नामी के पास के बारे में बताने वाली होती है, तभी लूफी वहाँ से चला जाता है क्योंकि बासी खबर लूफी को सुनना पसंद नहीं। जोरो पेड़ के नीचे जाके सो जाता है। नोज़ुको पूछती है ये कौन है, तभी हमें हैचन को दिखाते हैं जो अपने दो साथियों के साथ मिलकर उन पर नजर रख रहा होता है। तभी लूफी उनके सामने से जा रहा होता है। हैचन कहता है तू कौन? लूफी कहता है मैं डॉन। हैचन कुरोबिचू लूफी के सामने खड़े होते हैं लेकिन लूफी बिंदास होकर वहां से गुजर जाता है। हैचन पूछता है तू कहाँ जा रहा है? लूफी कहता है बे जाना चूतिए, फनी गाय, आई लाइक इट। सांजी कहता है इसका नाम जोरो है, इसको इग्नोर करो और मुझे नामी के पास के बारे में बताओ जल्दी जल्दी। नोज़ुको स्टार्ट करती है नामी का पास बताना। और कोड किंगडम में वॉर हो रही होती है तब एक औरत जो मरीन से थी जिसका नाम बेलमेयर होता है, जो नामी और नोज़ुको को देखती है और उन ऑर्फन बच्चों को कोकोयाशी ले आती है अपने साथ और उन्हें अडॉप्ट कर लेती है। वो मरीन जॉब से रिटायरमेंट ले लेती है और नोज़ुको नामी दोनों बच्चों को अच्छे से बड़ा करती है और उनकी देखभाल करती है। तभी वहाँ एक दिन आलोंग वहाँ अपने पायरेट्स के साथ कोकोयाशी ले जाता है और वहाँ के लोगों पर टैक्स लगा देता है। हर एक बड़ा शख्स उसे 1 लाख बेरीज देगा और हर एक बच्चा उसे 50,000 बेरीज देगा अपनी जान के बदले। आलोंग पैसे लेके वहाँ से जा रहा होता है, तभी एक घर से धुआं निकल रहा होता है। वो ये देख लेता है और उस घर की तरफ चला जाता है। वहाँ बेलमेयर अपने बच्चों के लिए खाना बना रही होती है, तभी वो अपने घर के बाहर कुछ लोगों की परछाई देखती है। आलोंग घर में घुसता है, तभी बेलमेयर उस पर अटैक कर देती है और राइफल उसके मुंह में ठूस देती है, लेकिन आलोंग उस राइफल को अपने दांतों से तोड़ देता है और बेलमेयर को टॉर्चर करता है। नामी और नोज़ुको ने पहले ही आलोंग को देख लिया था उनके घर जाते हुए, तो वो भी उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। बेलमेयर के पास अपनी जान बचाने के लिए पैसे होते हैं लेकिन अपने बच्चों की जान बचाने के लिए पैसे नहीं होते। वो अपनी जान दे के अपने बच्चों की जान बचा लेती है और मरते समय कहती है कि फैमिली होने के लिए ब्लड रिलेशन का होना जरूरी नहीं। हैचन को एक मैम मिलता है, तब उन्हें पता चलता है कि नामी एक नेविगेटर है, तो वो नामी को अपने क्रू में शामिल कर लेते हैं और उससे एक डील करते हैं कि अगर वो 1 मिलियन बेरीज आलोंग को देती है तो वो अपने साथ अपने विलेज वालों की फ्रीडम खरीद सकती है। नामी 1 मिलियन बेरीज पूरे करने ही वाली होती है, तब वहाँ एक मरीन कमांडर नेजुमी आता है और वहाँ पर लूफी भी मौजूद होता है। मरीन नामी का ट्रेजर ढूंढ रहे होते हैं। नामी मरीन को रोक रही होती है, तभी वहाँ नोज़ुको आती है और मरीन कमांडर को कहती है कि अगर आलोंग को पता चला तो ठीक नहीं होगा। मरीन कमांडर कहता है कि मैं आलोंग को जानता हूँ, उसे सब पता है, वो कुछ नहीं कहेगा। गेंजो मरीन कमांडर को कहता है कि तुम आलोंग को कैसे जानते हो? मरीन कमांडर बात को घुमा देता है। तभी मरीन को नामी का ट्रेजर मिल जाता है और वो अपने साथ वो ट्रेजर को ले जा रहे होते हैं। तभी नामी मरीन को रोकने की कोशिश कर रही होती है लेकिन गेंजो और नोज़ुको नामी को रोक देते हैं। मरीन कमांडर गोली चलाता है और गोली सीधा जाके नोज़ुको को लग जाती है। लूफी वहीं पेड़ के नीचे बैठा बैठा ये सब देख रहा होता है और नामी को हाय हेलो कहता है, लेकिन नामी उस पर चिल्लाकर टाटा बाय बाय कहके वहाँ से चली जाती है सीधा आलोंग के पास उसे कन्फ्रंट करने। आलोंग उसे बताता है कि उसने उसे झूठ बोला था, उसका कोई इरादा नहीं था उसे और उसके विलेज वालों को आज़ाद करने का। नामी रोते रोते अपने विलेज आती है। सभी विलेज वाले आलोंग के पास लड़ने जा रहे होते हैं। नामी उन्हें रोकती है लेकिन उसकी कोई बात नहीं मानता। तभी नामी गुस्से में अपने हाथ पर बने आलोंग पायरेट के टैटू को चाकू से हटा रही होती है। तभी वहाँ लूफी नामी को रोक देता है। नामी लूफी को पहले वहाँ से जाने को कहती है, उसके बाद लूफी से हेल्प मांगती है। लूफी नामी को अपनी स्ट्रॉ हैट पहनाता है जिससे ये पता चलता है कि लूफी नामी पर भरोसा करता है क्योंकि लूफी को अपनी स्ट्रॉ हैट बेहद पसंद है। लूफी वहाँ से चला जाता है। नामी रो रही होती है और सारे स्ट्रॉ हैट एक बढ़िया सा पोज देते हैं। सारे गांव वाले आलोंग पार्क पहुंच जाते हैं। वहां जोनी और यासाकू उन्हें अंदर जाने से रोक देते हैं। गेंजो कहता है हमें अंदर जाने दो। यासाकू कहता है थोड़ी ठंड रख चिच्चा। गेंजो कहता है मैं तेरे से उम्र में छोटा हूँ। चिच्चा किसे कह रहा है तू? तभी वहाँ स्ट्रॉ हैट्स पहुंचते हैं। यासाकू जोनी दोनों खुश हो जाते हैं और कहते हैं आ गए फैंटास्टिक फोर। लूफी आलोंग पार्क का गेट तोड़ देता है और पूछता है कि तुम में से आलोंग कौन है? आलोंग कहता है मेरा नाम आलोंग है। 2 फिशमैन लूफी को रोकते हैं। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, आओ गले मिलते हैं। उसके बाद लूफी उन दोनों के सर आपस में टकरा के फोड़ देता है और आलोंग के मुंह पर एक जोरदार घूसा मारता है और कहता है चल बोजड़ी के। आलोंग के पायरेट्स लूफी पर अटैक करते हैं। सांजी उन सबको जूते मारता है। हैचन हॉर्न बजाता है और मोमो को बुलाता है।
ये फिर से आ गया मार खाने। मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे इनवाइट किया था पार्टी में, मैं वापस जा रहा हूँ। मोमू। आलोंग की आवाज सुन के मोमू स्ट्रॉ हेड से लड़ने को तैयार हो जाता है। यूसुफ मोमू को देखकर डर जाता है। लूफी अपने दोनों पैर जमीन पर गाड़ देता है और अपने रबड़ जैसे शरीर को गोल गोल घुमा के बांध देता है। जोरो सांजी देखकर वहां से भाग जाते हैं। गैंजो की हेड पर लगे हुए पंख से इंस्पायर्ड होकर लूफी विंड मिल अटैक इन्वेंट करता है। मोमू को लूफी गोल गोल घुमाता है और साथ में आसपास के सारे पायलट्स को चित कर देता है और मोमू को वहां से उड़ा के फेंक देता है। हैजन जो ऑक्टोपस होता है वो अपने मुंह से तेल की बारिश करता है। जोरो सांजी साइड हो जाते हैं। लूफी तेल से नहा लेता है। जोरो कहता है, अबे ढक्कन तू अपनी जगह से हिला क्यों नहीं? ढक्कन मैं नहीं तू है, मेरे पैर जमीन में धंस चुके हैं, मेरी हेल्प कर। हैचन दीवार का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाता है। तभी जोरो और सांजी उस दिन को कोसते हैं जिस दिन उन्होंने लूफी को अपना कैप्टन माना था। हैचन लूफी पर अटैक कर देता है। सांजी दीवार को अपने पैर से चीर देता है। तब तीनों सांजी, जोरो, यूसुफ रेडी हो जाते हैं अपने अपने ओपोनेंट से लड़ने के लिए। यूसुफ लूफी के पैर जमीन से बाहर निकालने की कोशिश करता है। यूसुफ थक जाता है, वो लूफी को उसके हाल में छोड़ देता है। लूफी चू को टक्कर मार देता है, अपनी गुलेल से एक फायर शॉट मारता है। लूफी आरलोंग को पंच मारता है। आरलोंग लूफी का पंच पकड़ लेता है और उसे जमीन समेत उठा के पानी में फेंक देता है। जोरो हैचन से डरता है और हैचन पिलर के ऊपर चढ़ जाता है। गैंजो और नोजी को लूफी की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। जोरो पहले से ही जख्मी होता है। हैचन बिल्डिंग के अंदर जाता है और 6 तलवार लेकर आता है। एक जोरदार पंच कुरोबी की तरफ से सांजी को मिलता है। सांजी दीवार तोड़ के बाहर गिरता है। जोनी असाकू जोरो को एक एक तलवार देते हैं ताकि जोरो अपनी 3 स्वॉर्ड टेक्निक यूज कर सके। जोरो जख्मी होते हुए भी हैचन से लड़ रहा होता है। उसके वार का मुंह तोड़ जवाब देता है। जोरो हैचन को काट पीट रहा होता है। तभी हैचन जोरो को हवा में उड़ा के जोरो के नीचे हेलीकॉप्टर की पंखड़ियां चला देता है। जोरो हैचन के वार से बच जाता है और उसकी 6 स्वॉर्ड काट देता है और फिर उसे धराशायी कर देता है। गैंजो और नोजी को लूफी को बचा रहे होते हैं। सांजी पानी में जाता है। सांजी के साथ साथ कुरोबी भी पानी में घुसता है और सांजी को कड़ी टक्कर दे रहा होता है। सांजी को सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। वो समुद्र से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कुरोबी उसे बाहर जाने नहीं देता। सांजी को याद आता है कि फिर जमीन पर सांस लेने के लिए अपने लंग्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन पानी में वो अपने गिल्स का इस्तेमाल करते हैं। सांजी कुरोबी के गिल्स को ब्लॉक कर देता है। कुरोबी को तब महसूस होता है कि सांजी को कैसा महसूस हो रहा होगा। तो दोनों एक दूसरे पर रहम खाते और पानी से बाहर आ जाते हैं और बाकी लड़ाई जमीन पर लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। सांजी कुरोबी को मार मार के डाल कर देता है, उसके मुंह से लेकर उसके चूतर तक। कुरोबी गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसको मारने का मौका नहीं मिल रहा होता लेकिन सांजी उसके एक भी नहीं सुनता और उसको पीटता रहता है और उसको एकदम चारों खाने चित कर देता है। चू यूसुफ से लड़ रहा होता है। यूसुफ जमीन पे पड़ा होता है लेकिन वो हिम्मत करके खड़ा होता है और चू फिर से उसे मार के जमीन पर लेटा देता है। यूसुफ अपनी स्लिंग शॉट निकालता है, चू को ड्रिंक की बोतल ऑफर करता है और बाद में वही बोतल फोड़ के चू को मजा चखाता है। चू पानी पीता है और पानी को गोली की तरह इस्तेमाल करता है। यूसुफ पेड़ के पीछे छुप जाता है। चू फिर से यूसुफ को पीटता है। यूसुफ फिर से अपनी स्लिंग शॉट से हमला करता है और चू का मुंह जला देता है। उसके बाद एक हथौड़ा निकालता है और चू के मुंह को कील समझ के इतना ठोकता है कि चू की शक्ल ऐसी हो जाती है जैसे उसने अपना मुंह मधुमक्खी के छत्ते में दे दिया हो। सांजी आलोंग से लड़ता है। आलोंग पानी का इस्तेमाल करता है सांजी को पीटने के लिए। लूफी अपने मुंह से फाउंटेन बनाता है। जोरो आलोंग को रोकता है लेकिन आलोंग जोरो को हरा देता है। सांजी पानी के अंदर जाके लूफी की हेल्प करता है पानी से बाहर आने में। लूफी पानी से बाहर निकलता है, जोरो से अपनी पोजीशन स्विच करता है और जोरो को हवा में उड़ा के फेंक देता है और फिर आलोंग के मुंह पे अपना हेड मारता है और फिर आलोंग के पेट पर मुक्कों की बारिश करके उसे फ्लैट कर देता है। आलोंग खड़ा होता है, लूफी को कच्चा चबाने की कोशिश करता है। लूफी साइड हो जाता है और आलोंग बिल्डिंग का पिलर चबा जाता है। लूफी तलवार उठाता है और अपनी तलवारबाजी का करतब दिखाता है। आलोंग उसकी तलवार तोड़ देता है। लूफी अपनी औकात पे आ जाता है और आलोंग के मुंह पर मुक्का मार के उसे चढ़ाता है। आलोंग अपनी सभी दांतों को बाहर निकाल के दिखाता है और कहता है कि मैं कभी भी अपने नए दांत उगा सकता हूँ, इसलिए मुझे डेंटिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। लूफी आलोंग से उसके दांत छीन लेता है और अपने जबड़ों पर लगाता है। पहले फ्लैक्स करता है, उसके बाद आलोंग के दांतों से आलोंग को काटता है। लूफी जस्ट गिविंग द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। आलोंग को ये देखकर बुरा लगता है, वो अपने दांत वापस ले लेता है और खुश हो जाता है। आलोंग लूफी को काटता है और लूफी चटपटाने लगता है और फिर फुल फोर्स के साथ आलोंग के मुंह पर एक एल्बो छोड़ देता है। फिर थक कर थोड़ा रेस्ट करता है। आलोंग पानी में जाके लूफी पर पानी से हमला करता है और फिर ऊपर से नीचे जंप करके अपनी नाक से फर्श तोड़ देता है। आलोंग वापस पानी में घुस जाता है और लूफी को हवा में उड़ा के दीवार से चिपका देता है। लूफी आलोंग को अपने पैरों से जकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। आलोंग लूफी को घुमा घुमा के फेंक देता है और तलवार उठा के लूफी पर हमला करता है। लूफी उसी कमरे में जा पहुंचता है जहाँ नामी काम करती थी। वहाँ नामी के बनाए हुए नक्शे होते हैं। नामी आलोंग की एक गुलाम थी। लूफी को गुस्सा आता है, वो उस कमरे को तोड़ने लगता है। ये सब नामी नीचे से खड़े होकर देख रही होती है। आलोंग लूफी को फिर से काट रहा होता है। लूफी को गुस्सा आता है और वो आलोंग की चोंच यानी नाक मोड़ देता है और फिर लूफी अपनी लात आसमान तक लेके जाता है। तभी आलोंग लूफी पर अटैक करता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लूफी की इंसाफ करने वाली लात आसमान से धरती पर आ चुकी है। पूरा आलोंग पर टूट जाता है। सभी देख कर शौक हो जाते हैं। आलोंग जमीन पर पड़ा हुआ होता है और जोरो के सर पर पत्थर पड़ता है और उसे होश आता है।
है। सुबह हो गई मामू, सारा आलोंग पार बर्बाद हो जाता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। लूफी छपरे पे खड़े होकर कहता है नामी तू मेरी दोस्त है। विलेज के लोग लूफी को उछालते हैं। नामी लूफी का क्रू फाइनली ज्वाइन कर लेती है। मरीन कमांडर नेजुबी वहां आता है और मार खा के चला जाता है। कोकोयाशी विलेज में पार्टी होती है। उसके बाद नामी और बाकी स्ट्रॉ हेड्स लॉकडाउन जाने के लिए निकलते हैं।